नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी, इष्टा नालंदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, तथागत बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। ये बात मैं प्रमाण के आधार पर साबित कर दूंगा और इस वीडियो में विस्तृत जानकारी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तथागत बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। अभी आपको हो सकता है अचंभा लग रहा हो कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जब आप वीडियो पूरी तरीके से ध्यान से सुनेंगे तब आपको ये जानकारी होगी कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था। साथियों, मैं लगातार त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन कर रहा हूँ, चाहे वो दीघ निकाय हो, चाहे वो मध्यम निकाय हो, चाहे वो विनय पिटक हो, चाहे वो सुत्त निपात हो, चाहे दूसरे धर्म ग्रंथों में उत्तर निकाय हो। इन तमाम जगहों पे मैं एक ही शब्द पा रहा हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ने बोधि गया में ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। आप लोग सोच रहे होंगे साथियों कि हमेशा तो हर किताब में यही लिखा हुआ मिला है कि तथागत बुद्ध ने बोधि गया में ध्यान साधना किए थे, उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन आपको बता रहे हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। साथियों, इतिहास लेखन भारत में जितना भी हुआ, इतिहास की किताबों में जितना भी इतिहास लिखा गया, उसमें बोध गया ही बताया गया तथागत बुद्ध के बारे में कि उन्होंने वहीं पे ज्ञान प्राप्त किया। आप किसी भी इतिहासकार को उठाकर देख लीजिए। लेकिन साथियों, ये बात पूरी तरीके से भ्रांतिपूर्ण है, गलत है, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में बोध गया नाम की कोई जगह ही नहीं थी उनके समय में। और जब भगवान बुद्ध के समय में बोध गया नाम की कोई जगह ही नहीं थी तो उन्होंने बोध गया में ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो सवाल ये आता है कि उनको जो इनलाइटमेंट हुआ, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अपने ज्ञान का जो एनालिसिस किया, वो कहाँ किया? वो जगह कौन थी जब अगर वो बोध गया नहीं थी? साथियों, बिल्कुल वो जगह बोध गया नहीं थी, वो जगह दूसरी थी। आप लोगों को बड़ा डायलेमा में लग रहा होगा, वीडियो आपको देखते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि इसमें क्या बताने वाले हैं। लेकिन साथियों, दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान बुद्ध 5.5 साल तक ध्यान साधना किए, हठ योग का प्रयोग किए, मुर्दे की हड्डियों का बिस्तर बनाते थे, खाली पेट रहते थे, पहले भरपेट भोजन करते थे, फिर आधा पेट भोजन करना शुरू किया, फिर उन्होंने एक फली खाना शुरू किया, फिर भूखे रहने लगे। दाढ़ी और बाल उनके बड़े बड़े हो गए थे, नहाना छोड़ दिए थे और पूरी तरीके से शमशान में रहते थे जो है। और 5.5 साल तक ध्यान साधना करने के बाद उनको लगा हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, और यह उन्होंने 5.5 साल तक जो अपना समय बिताया राजगीर में बिताया। और राजगीर से जब तथागत बुद्ध निकले तो सीधे उरुवेला ग्राम की तरफ आए। उरुवेला ग्राम की तरफ जब वो आए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3 अच्छी चीज़ें उनको मिली। उन्होंने पहली बात देखा कि उरुवेला ग्राम एक स्वच्छ वातावरण में आवास, शांतिपूर्ण जगह पे एक जंगल है, जहाँ उसके बगल में उरुवेला ग्राम है, गांव है। उसी के बगल में एक नदी बहती है जिसका नाम है निरंजना नदी। और भगवान बुद्ध ने ये देखा कि जो नदी, जो ढलान है वो कम ढलान है, डायरेक्ट ढलान नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये जगह मेरे लिए उपयुक्त है, मैं यहाँ पे वृक्ष की छाया में ध्यान साधना करूँगा, भूख लगेगी तो मैं भिक्षाटन करूँगा, प्यास लगेगी तो निरंजना नदी का मैं पानी पीऊँगा, स्नान करूँगा। और शांतिपूर्ण जगह थी। तो भगवान बुद्ध ने जिस जगह फाइनली ध्यान साधना किया, अपने ज्ञान का कंक्लूटिव रिमार्क्स दिया, वह जगह थी उरुवेला ग्राम। वो जगह बोध गया नहीं है। पूरे त्रिपिटक साहित्य में आप बता रहा हूँ साथियों, देखिए मेरे पास मध्यम निकाय है, मेरे पास धम्मपद है, मेरे पास सुत्त निपात है, अंगुत्तर निकाय, महावर्ग, शील, स्कंद वर्ग, तमाम जगहों पे मैं ढूंढ रहा हूँ। और एक दिलचस्प बात ये भी बता दूँ, भगवान बुद्ध ने कोई भी वर्षावास बोधि गया में नहीं किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वर्षावास 25 वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती के जेठवनाराम बिहार में किया, जिसको अनाथ पिंडक ने बनवाया था। अब आप ये सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसका रिफरेंस कहाँ है कि भगवान बुद्ध ने राजगीर को छोड़ा और वो उरुवेला ग्राम आए, जिसको आज बोधि गया कहा जाता है। तो उसका नाम बोधि गया कैसे पड़ा? साथियों,
जब बुद्धिज्म को भारत से नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तब यह कहा गया कि बुद्ध गया, बुद्ध चला गया। यह भी नहीं कहा गया कि बुद्ध गए, बुद्ध चले गए, बुद्ध को अपमानित किया गया। जैसे आप किसी को बोलिए, किसी प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर को या सम्मानित व्यक्ति बोलिए कि तू चला जा यहाँ से, तू इधर आ, तू उधर बैठ, तू खाना खा ले, तू सो जा। तो पूर्वांचल में, बिहार में या भारतीय संस्कृति की जो शब्दावली में इसको अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पे सम्मान, बड़ों के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता था। तो तथागत बुद्ध के लिए क्यों कहा गया बुद्ध गया, बुद्ध चला गया? भारत में जब बुद्धिज्म को खत्म किया गया, बाबा साहब डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म में लिखते हैं, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, क्रांति और प्रतिक्रांति बाबा साहब की किताब है। उसका एक अध्याय है जिसका नाम है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। जो बुद्धिज्म है उसका किस तरीके से डिक्लाइनेशन हो रहा है, किस तरह से उसका पतन हो रहा है। तो उसमें वो लिखते हैं कि यहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी है, वो तमाम बौद्ध बिहारों गिराना शुरू कर दिए, तमाम स्तूपों को खत्म करना शुरू कर दिए और तमाम अशोक स्तंभ को तोड़ दिए। और यहाँ के राजा, जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो पुरोहित लोग थे, उन लोगों ने जो है विदेशी ताकतों के साथ मिल करके बुद्धिज्म का दमन किया। यह बात बाबा साहब ने कहा कि बुद्धिज्म को भारत में तलवार के बल पे खत्म किया गया, बहुत बड़ी संख्या में भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। ये मेरी लाइन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लाइन, बाबा साहब की लाइन है। इसीलिए तथागत बुद्ध के बारे में कहा गया कि बोध गया, बुद्ध चला गया, और इसीलिए उरुवेला ग्राम को बोधि गया कहा गया। इसलिए साथियों, जब आप बोधि गया कहते हैं तो कहीं न कहीं आप बौद्ध धम्म का, बुद्धा का अपमान करते हैं, क्योंकि आप भी वही लाइन बोल रहे हैं जो लोग बोलते हैं कि बोधि गया, बुद्धा गया। बुद्धा कहाँ गए? इस भारत भूमि के कड़कड़ में बसे हैं बुद्ध, हमारी रगों में बसे हैं बुद्ध, हमारी लोक आचार विचार कल्चर में बसे हैं बुद्ध। जैसे एक सेंटेंस आप कुछ भी बोलिए वो बुद्ध का सेंटेंस है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर के बाल पकने से जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ज्ञानी हो, ये बात हम लोग कहते हैं। यह बात धम्मपद में है। अभी मैं धम्मपद में कल ही वीडियो बना रहा था तो प्रसंग मुझे मिला, और हम ये कहते हैं कि जो विद्वान होता है, चरित्रवान होता है, उसकी हर जगह पूजा होती है, हवाओं के विपरीत उसकी खुशबू पहुँचती है। यह धम्मपद में लिखा है। आप कहते हैं ना कि पाप की सजा एक दिन जरूर मिलती है, जो गलत काम करते हैं थोड़ा देर सवेरे में, लेकिन मिलेगी जरूर, ये बात धम्मपद में है। तो आप जितने भी लोकाचार की बात करते हैं, अगर आपको लगता है पेटेंट है, बिल्कुल नहीं है, ये बुद्ध ऑलरेडी कह चुके हैं। तो बोधि गया इसलिए कहा गया ताकि उरुवेला ग्राम को खत्म कर दिया जाए, उसके इतिहास को ही नष्ट कर दिया जाए। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है कि उरुवेला ग्राम को ना कह करके हम आज जो है उसको बोधि गया कह रहे हैं। जिस तरीके से कुशीनारा जो जगह है, आप कुशीनगर कह रहे हैं, लेकिन वह कुशीनगर देवरिया जिले के अंतर्गत आता था। बाद में अलग से डिवीजन किया गया, उस पर अलग से जिला बनाया गया। सम्राट अशोक का जो नाम है बड़े शाह से लिखा जाता है, गलत है। सम्राट अशोक का नाम छोटे शाह से है। सिद्धार्थ गौतम हम कहते हैं, गलत है। असल में उनका नाम सिद्धत्त है, जो पाली में मिलता है। तो साथियों, माता यशोधरा का नाम बड़े शाह से लोग लिखते हैं, लेकिन पाली में छोटे शाह से है। तो उसी तरीके से भगवान बुद्ध ने जो प्रथम धम्मोपदेश किया, देशनाएं किया, वो सारनाथ में ही नहीं किया था, वह उन्होंने इस पत्तन मृगदाव में किया था। लेकिन हम इस पत्तन मृगदाव भूल गए हैं, सारनाथ को कहते हैं। तो साथियों, इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके बीच में लाएंगे जो है, और आप स्टार नालंदा को देखते रहिए। और कोई अगर आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं प्रमाणित जानकारी के साथ आपके बीच में आऊँगा और बुद्धिज्म से के बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच साथियों। नमो बुद्धाय, जय हिंद।